ट्रूडो का दोहरा रवैया किस तरीके का है ये हम सब ने देखा। ट्रूडो को खालिस्तानी प्रेम और हिंदुओं के अगेंस्ट सेंटिमेंट डेवलप करने में अपनी वोट बैंक की पॉलिटिक्स चलानी है, बहुत हद तक क्लियर है सर। लेकिन पहली बार नहीं हुआ है जब हिंदू मंदिरों को निशाना कनाडा में बनाया गया। भारत सरकार इसको लेकर किस तरीके की प्रतिक्रिया दे रही है? भारत सरकार कैसे यह सुनिश्चित कर रही है कि न सिर्फ हिंदू मंदिर बल्कि हिंदू सुरक्षित रहे, सेफ रहे कनाडा में इस वक्त जो मौजूद है? सिंह साहब, देखिए, कनाडा की हालत आज पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसी होती जा रही है। इस प्रकार से अपनी सत्ता बचाने के लिए, गद्दी बचाने के लिए वह कंप्रोमाइज्ड हैं जस्टिन ट्रूडो, वो सबकी जानकारी में सबको दिख भी रहा है। वहाँ पर एक दल है एनडीपी का, जो कि जिसके समर्थन से ट्रूडो वहाँ सरकार चला रहे थे, उस दल ने अपनी सपोर्ट वापस ले ली है और अगले साल चुनाव में जाना है, इसलिए ट्रूडो कुछ भी छूट ऐसे लोगों को जो कि वहाँ पर समाज में वैमनस्य फैला रहे हैं, समाज में आपस में बंटवारे करने की बात कर रहे हैं। उनको लगता है कि ऐसा करने से शायद भारत में कोई असर होगा। भारत में 1% का कोई असर नहीं। भारत में सब हिंदू सिख सब एक साथ हैं। हमारा जो नाखून और मांस का ऐसा है वैसा रहेगा। हमारे यहाँ 9 मास का कहते हैं वैसा रहेगा। कोई अलग कर नहीं सकता। एक बात। दूसरी बात, जस्टिन ट्रूडो की राजनीतिक मजबूरियां तो हैं ही हैं, वो क्योंकि उनको सिखों का वोट बैंक दिख रहा है और उससे भी ज्यादा वो जो फंडिंग है उसको सब करें। तो किस प्रकार की सरकार चल रही है? आपने ठीक कहा कि 5 आइज क्या कर रही हैं, जो बाकी देश है वो क्या कर रहे हैं। एक मिनॉरिटी के ऊपर इस प्रकार से हमला हो, एक वहां पर मंदिरों पर इस प्रकार से हमला होगा, एक रेडिकल एलिमेंट तो लगातार कहते थे कि अगर आप अपने घर के थोड़ा में सांप पालोगे अधिकत तो आपको भी डसेंगे। और ये बड़ी ज्यादा देर की बात नहीं है। आज मंदिरों पर हमला हुआ है, कल अगर इन्हीं लग गई तो और जाके बाकी जगह भी हमला करेंगे। और ये सिर्फ मंदिरों पर हमला नहीं हुआ, वहां पर एक सिखों का दीवान सज रहा था जो कि इनके हिसाब से ठीक नहीं था, वहां पर भी हमला किया इन्होंने, जो एलिमेंट है वहां पर। तो मूलतः दिक्कत तो जस्टिन ट्रूडो की है। इसके चलते हुए आज जो कनाडा की जो स्थिति बनती जा रही है, जिस प्रकार से वहां पर समाज में आपस में वैमनस्य फैल रहा है, उसका नतीजा जस्टिन ट्रूडो चुनाव में तो भुगतेंगे और वहां का समाज भी इसका नतीजा भुगतेगा। तो अगर कनाडा नहीं जीता तो उसका नुकसान अल्टीमेटली कनाडा को होने वाला है और जस्टिन ट्रूडो को होने वाला है। और ट्रूडो कॉम्प्रोमाइज से ही दिख रहा है। पॉइंट टेकन सर। लेकिन इस बीच में हिंदू मंदिर और हिंदुओं के लिए एक बड़ा खतरा है। वहां पर हिंदू जो है वो दहशत के माहौल में इस वक्त है। हिंदू मंदिरों को बार बार टारगेट किया जा रहा है, किस तरीके की नारेबाजी हो रही है। विनोद बंसल जी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनोद जी, आपका एक टेक लेते हुए, क्योंकि वहां पर यह नारेबाजी भी हुई कि भाई अगर बटोगे तो कटोगे। ये अब तक हम इधर भारत में राजनीति में सुनते थे, योगी आदित्यनाथ ने इस नारे की शुरुआत की, लेकिन आज ये नारेबाजी ब्रैम्पटन शहर में भी होती हुई नजर आई। क्या आपको लगता है कि ये सही समय है जब ये कहा जा सकता है कि हिंदू एकजुट है तभी सेफ है, वरना जैसे हालात कनाडा में, जैसे हालात बांग्लादेश में हुए, ये कहीं और भी उत्पन्न हो सकते हैं? पूर्णिमा जी, इसमें कोई दोहराई नहीं है। और जिस तरह की दुनिया भर में जो परिस्थितियां बन रही है, उसमें यही देखने को आ रहा है कि जहां जहां हिंदू कटा, जहां जहां हिंदू बटा, वहां हिंदू कटा, और जहाँ जहाँ देश बटा वहाँ पर। और दूसरी बात यह है कि जहाँ विदेशों में जिस तरह की परिस्थितियां जब बनती हैं तो उसके बाद भी जो है ना वो हिंदुओं को कोई और नहीं बल्कि भारत ही नजर आता है। लेकिन इनसे सबसे बड़ी गंभीर बात पूर्णिमा जी एक और बात भी है कि आज जिस घटना के बाद में जिस तरह से पटियाला के एक सांसद ने, कांग्रेसी सांसद ने जिस तरह के बयान दिए हैं, वो बेहद चौंकाने वाले, बेहद गंभीर और निंदनीय है। और इससे कांग्रेस की जो भारत विरोधी और हिंदू द्रोही मानसिकता की उसकी कलई खुल गई है। जब कोई एक भारत का ही विधायक सांसद वो ऐसे बोलता है जैसे कि वो भारत का नहीं बल्कि वो वहाँ का टोरंटो का सांसद हो, वो वहाँ का अपना कनाडा का सांसद हो और कनाडा की तरफ से वो वकालत कर रहा हो, तो ये बड़ा बेहद गंभीर मामला। ये तो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कि वो उन्हीं के अपने गोदी में खेल गया। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए जस्टिन ट्रूडो नाम जस्टिन है तो आप जस्टिस की तरफ बढ़ें। बाकी अलगाववादियों को पालने से उनको कोई भला नहीं होने वाला। पॉलिटिकली वो सोच रहे हैं कि शायद कुछ मुट्ठी भर लोगों को वो अपीज करके और अपनी राजनीतिक रोटियां सेक लेंगे, तो ऐसा नहीं है। अब वहाँ की पॉलिटिक्स में भी इस तरह के बयान आने लग गए, सारे विपक्ष एकजुट हो गया। और देखिए मानवतावादी कोई भी हो वो इन सब घटनाओं की निंदा भी करता है और डेफिनेटली वो जस्टिस भी चाहता है। ये चीजें जो है ना बेहद गंभीर हैं, जो कि रुकनी चाहिए। दुनिया के किसी भी हिस्से में हो, किसी भी रिलीजन पर हो और किसी भी माहौल में हो, ये चीजें स्वीकार नहीं है। आज जो एक ग्लोबल हम नेशन में रहते हैं कि भाई संपूर्ण विश्व एक है,
ऐसे केस में कहीं भी किसी के ऊपर उपद्रव होता है, कोई अभद्रता होती है, कोई उत्पीड़न होता है, तो निस्संदेह जो उसको उसका जवाब देना पड़ेगा। लेकिन मैं कहता हूं कि अगर अगर उसी जस्टिन ट्रूडो की भाषा अगर मेरे देश का सांसद बोलेगा, वो कांग्रेस का वो जो धर्मेंद्र गांधी उसका नाम है, कमाल की बात है, मैं तो सुना था शायद जो राहुल गांधी से प्रेरणा ली उन्होंने, और वो ये जो धर्मेंद्र गांधी ने जिस तरह की भाषा का प्रयोग किया और जिस तरह से वहाँ के अपने अतिवादियों को और अलगाववादियों को पनाह देने की कोशिश की और ये कहा कि नहीं ये तो भारतीय एजेंसीज की वजह से ऐसा हुआ है, तो मुझे लगता है कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व को इसमें अविलंब माफी मांगनी चाहिए और अन्यथा तो यही माना जाएगा कि कांग्रेस का नेतृत्व जो है ना वो भारत विरोधियों के साथ खड़ा है, देश विरोधियों के साथ खड़ा हुआ है, हिंदू द्रोहियों के साथ खड़ा हुआ है। कांग्रेस का ये हिंदू द्रोही और भारत विरोधी चेहरा बार बार बेनकाब हो रहा है। ये बड़ा बेहद गंभीर मामला है कि आखिरकार जो है ना हमें उत्पीड़न का भी शिकार होना पड़ रहा है, बाहर से भी और अंदर से भी। बाहर के लोग जो हमें उत्पीड़न कर रहे हैं और यहाँ अंदर के लोग उनको कवर फायर देने का काम कर रहे हैं। जो कांग्रेस की नीति हमेशा से रही है उसी नीति पर चल करके कांग्रेस ने इस तरह का जो कुकर्म किया है उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ठीक है, तहसीन भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तहसीन, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूं। जो बात अभी विनोद बंसल साहब ने कही है उसको आप कंटिन्यू रखना चाहते हैं, उसको आप बताइएगा। और दूसरी तरफ ये बताइए कि जिस तरीके से ट्रूडो की भारत विरोधी नफरती अंदाज है, खालिस्तानियों के लिए प्रेम है, क्या आपको लगता है कि कनाडा में मौजूद हिंदू मंदिर और हिंदुओं के लिए इस वक्त उनकी नफरत एक आफत के तौर पर खड़ी हुई है? थैंक यू पूर्णिमा, मुझे आपके शो में शिरकत करने का मौका मिला और कल शाम से मैं इस बात पे लगातार ट्वीट कर रहा हूँ कि हमारे हिंदू भाई बहनों पर इस तरह के अटैक्स हुए। पूर्णिमा, मैं चाहता हूँ आप मेरी बात बड़ी गंभीरता से सुनिए। 30 अक्टूबर को हिंदू फेडरेशन ने जो 6 लाख सिखों हिंदुओं को रिप्रेजेंट करते उन्होंने पत्र लिखा कैनेडियन सरकार को कि उन्हें हाइटेंड सिक्योरिटी की जरूरत है। ये इसलिए क्योंकि वो आतंकवादी, वो घटिया इंसान कानून ने उन्हें थ्रेटन किया था लाइव टीवी के ऊपर कि वो हमारे हिंदू भाई बहनों को दिवाली सेलिब्रेट नहीं करने देगा। भारत सरकार ने कोई मदद नहीं की हमारे हिंदू फेडरेशन। मैं लगातार इसे हाईलाइट कर रहा हूँ। इसके अलावा जो बहुत सारे एक्टिविस्ट है कनाडा के अंदर, कुशल मेहरा जैसे एक्टिविस्ट, वो इस चीज को भारत सरकार को भी अपील करते। दूसरी चीज प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, मैं शो छोड़ दूंगा। मैं सुन लेते एक बार विनोद बंसल जी सुन लेते हैं। नहीं, मैं बीच में इंटरप्ट नहीं कर रहा। मैं कहता हूँ कांग्रेस की तरफ से बोलने वालों को उस पर भी आएंगे, उस पर भी आ जाएंगे, उस पर भी आएंगे। ठीक है, उस पर भी बात करेंगे विनोद जी, बोलिए। देखिए, एक दूसरी चीज, पन्नू ने लाइव सीबीसी चैनल के ऊपर कहा है, लाइव उस चैनल के ऊपर कहा, उसका रिकॉर्डिंग है यूट्यूब पे, मैं आपको व्हाट्सएप पे भेज दूंगा कि वो कनेडियन प्राइम मिनिस्टर के साथ काम करता है। उन्होंने सीबीसी चैट में बात की कि उनके ऑफिस के साथ वो कोऑर्डिनेट करता है। उस पर भी भारत सरकार ने कोई ऑब्जेक्शन ऑफिशियली नहीं है। सिर्फ जस्टिन ट्रूडो, जिसको मैं हमेशा कहता हूँ एक न्यू टॉडलर एक शब्द है, क्या बॉडी शरीर से तो बड़े हो गए लेकिन मन आपका बचपन टीनेजर है, उसको मैं न्यू टॉडलर कहता हूँ। सिर्फ उनसे हमें तकलीफ नहीं है, भारत को वर्तमान में, भारत में मैं कहता हूँ बीजेपी कांग्रेस के हम सब एक है, हमें तकलीफ है कंजर्वेटिव। यार मैं नहीं कर सकता हूँ शो, आई एम सॉरी पूर्णिमा, ओपनिंग स्टेटमेंट लेने दीजिए। विनोद बंसल जी ओपनिंग स्टेटमेंट लेने दीजिए और उसके बाद फिर आप अपना काउंटर रखिएगा। तहसीन उसका भी जवाब देंगे, हैं वो हमारे साथ। बोलिए तहसीन। थैंक यू पूर्णिमा, मैं आपके शो में बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ आपकी, मैं आपके शो में रिसर्च करते आता हूँ, मैं इस इशू में इन्वॉल्व हूँ। प्लीज देखिए कि बीच में ना बोलिए। देखिए, सिर्फ हमें लिबरल से प्रॉब्लम नहीं, जस्टिन ट्रूडो से हमें प्रॉब्लम कंजर्वेटिव से भी। तो आपको मैं उदाहरण देता हूँ। कंजर्वेटिव प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट पियर ने दिवाली फेस्टिवल असेंबली उनके पार्लियामेंट में कैंसिल किया। उसने कैंसिल किया, कंजर्वेटिव को हमारी सरकार, मोदी जी मेरे प्रधानमंत्री भी है, हालांकि मैं उनके खिलाफ हूँ, भारत उनको वो कर रहा है, हाँ, लेकिन उसने कैंसिल किया। ये बात सिर्फ यहाँ पर नहीं, बहुत सारे कंजर्वेटिव एमपी जिनको बीजेपी वर्तमान सरकार वो कर रही है, वो उस रेफरेंडम में गए, खालिस्तान के रेफरेंडम में। देखिए, हमारी पॉलिसी फ्लॉड है। सबसे पहले हमारे लोग, हम सब उनको खालिस्तानी कहते हो। 30 अक्टूबर को हिंदू फेडरेशन ये रिक्वेस्ट करता है कैनेडियन पुलिस से और कैनेडियन सरकार से कि उनको सुरक्षा चाहिए, उन पर अटैक होगा। ये इस बात को फॉलो अप करता है कि पनून ने लाइव टीवी के ऊपर धमकी दी थी कि दिवाली सेलिब्रेशन खराब करेगा। इसके पहले पनून सीबीसी नेटवर्क पे कहता है वो जस्टिन ट्रूडो के बेटे के साथ वो काम कर रहा है और उनके दफ्तर के साथ कोऑर्डिनेट कर रहा है। लेकिन सिर्फ हमें लिबरल्स के साथ तकलीफ नहीं है, अगर हम भारतीय की तरह सोचे, हमें तकलीफ कंजर्वेटिव के साथ है। कंजर्वेटिव ने दिवाली फंक्शन कैंसिल किया। कंजर्वेटिव एमपी जिनको भारत सरकार वो कर रही है,
वो खालिस्तानी रेफरेंडम में जा रहे हैं। तीन चीज में जल्दी आपको सोल्यूशन देता हूँ। ये हिंदू वर्सेस सिख इशू नहीं, हिंदू सिख एक ही है। ये उन आतंकवादियों के खिलाफ है, उन्हें खालिस्तानी कहना बंद करें, उन्हें हम कैनेडियन आतंकवादी कहें, सबसे पहली बात। दूसरी बात, फॉरेन मिनिस्ट्री को पुल अप करना चाहिए, जयशंकर जी को कहना चाहिए रील बनाना बंद करें, काम करना और रियल एक्शन करना शुरू करें। आपको याद है इंग्लैंड में भी जब लगातार व्हाट्सएप जा रहे थे, लगातार हिंदू समाज ने कहा कि हम पे अटैक होने वाला है, जब टर्की और सीरिया के मुसलमानों को आरएसएस को उन्होंने बहाना बनाकर क्रिकेट मैच के बाद हिंदुओं को अटैक किया, तब भी हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री सुन रही थी। जब तक हम लोगों ने इस मुद्दे को नहीं उठाया, वहां के हमारे जो डिप्लोमेट है वो इन्वॉल्व भी नहीं हुए इसके अंदर। ये ब्रैम्पटन की मैं बात कर रहा हूँ। ये लगातार एक पैटर्न बन रहा है और सरकार लगातार सो रही है। अगर सरकार की जिम्मेदारी है हर भारतीयों को और भारतीय ओरिजिन को सुरक्षित रखे, चाहे वो कांग्रेस सपोर्टर हो, बीजेपी सपोर्टर हो, आरएसएस सपोर्टर हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, ये हिंदू वेल सेड, वेल सेड।